तो अभी तक वैसे जितने लेक्चर्स हुए हैं हमने उसमें सिंपल लोगो डिज़ाइनिंग फ्रॉम टेम्पलेट्स, 3D लोगो डिज़ाइन और फेसबुक कवर डिज़ाइन देखा है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेसबुक पोस्ट की डिज़ाइनिंग। फेसबुक पोस्ट की डिज़ाइनिंग के साथ साथ आप कैनवा में उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में कि सर हम इसमें उर्दू लिख सकते हैं, तो मैंने उसे कहा था कि हाँ जी उर्दू लिख सकते हैं। कैनवा में डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू लिखने के, तो उसमें बस आपने अपनी थोड़ा सा कीबोर्ड की सेटिंग जो है वो चेंज करनी है और उसके बाद आप अपना उर्दू जो है वो कैनवा में टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक दो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जहाँ से हम उर्दू टाइप करके कैनवा में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और एक जगह से हम उर्दू को जो है मतलब डाउनलोड करके अपने लैपटॉप की सेटिंग्स में एज अ लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैनवा पे अगर हमने कोई फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो कैनवा हम ओपन करते हैं। कैनवा ओपन करने के बाद जो हम जिस तरह हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है कि ये डिज़ाइन स्पॉटलाइट में जाना है, हमने वेरियस ऑप्शन हैं। यहाँ पे हमने आ जाना है मार्केटिंग में। अब मार्केटिंग में अगर आप चेक करें तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास सोशल मीडिया की। ठीक है, सोशल मीडिया पे मैं क्लिक करता हूँ तो आगे मेरे पास ये वेरियस ऑप्शन आ जाएंगी कि मैं किस चीज़ की पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट है, स्टोरी है, रील है, फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक कवर है, फेसबुक ऐड है, टिकटॉक वीडियो, लिंक्डइन, एनिमेटेड, ट्विटर। ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो कि आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हुए अपनी किसी भी एक सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो। तो आज का वैसे हमारा टॉपिक जो है वो फेसबुक पोस्ट का है, तो हम डायरेक्ट फेसबुक पोस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यानी कि वही मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल जो है वो 167,508 टेम्पलेट्स यानी कि 1,67,508 टेम्पलेट्स हैं, जिसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा फ्री और वो प्रो वर्जन वाला तो फ़र्क आएगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें अगर आप देखें तो फ्री ही हैं। बहुत कम है जो कि पेड वाले वर्जन की तरफ से हैं। तो ये सारे टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स कैसे ओपन करना है ये हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं पिछले हमारे लास्ट लेक्चर्स में भी। तो यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट देख लेते हैं। अच्छा, ये तो है कि आपने यानी कि फेसबुक पोस्ट पे सिंपल क्लिक किया और उसके मुताबिक आपके टेम्पलेट्स आ गए। अब अगर आपका फेसबुक पेज है जो कि आपका किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेटेड है, तो आपने जो अपनी पोस्ट बनानी है वो उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेटेड होगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी आपका पेज है कॉस्मेटिक्स का। ठीक है, तो जो आपके पास फेसबुक पोस्ट का टेम्पलेट होगा वो इस तरह कोई कॉस्मेटिक्स का होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कहते हो कि मेरे पास कोई एक मतलब शूज़ वाली कैटेगरी में है तो शूज़ आप सर्च कर लो, तो जो आपकी फेसबुक पोस्ट आएंगी वो आपकी सारी शूज़ के रिलेटेड होंगी। इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, फेसबुक पोस्ट हैं। ठीक है, इसी तरह कॉस्मेटिक्स हो गया, शूज़ हो गया, कोई आपकी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? आप करो अल्लाह अल्लाह करो कि अल्लाह में मुश्किल है। काइंडली क्वेश्चन ना हो तो अपने माइक म्यूट रखा करें। ठीक है, शूज़ वाली कैटेगरी हमने देख ली, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की देख ली। तो यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो कि आप यहाँ पे सर्च करके अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट लेके उसको कस्टमाइज़ करना अपने मुताबिक, उसमें वेरियस कलर्स चेंज करना, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम पहले देख चुके हैं। तो मेन जो है वैसे आज का हमारा जो था वो पोस्ट की डिज़ाइनिंग और उस पर पोस्ट में उर्दू में कैसे टाइप करना, ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे। तो हम यहाँ से कोई एक टेम्पलेट ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चलो मॉडर्न ले लेते हैं, ये एक रियल एस्टेट के रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी रियल एस्टेट का आपका पेज है तो रियल एस्टेट के नाम से सर्च करो, आपके पास रियल एस्टेट के रिलेटेड जो है वो फेसबुक पोस्ट आ जाएंगे। अब टेम्पलेट आपने ओपन कर लिया। ठीक है, इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़ हुआ है, ये इमेज है, ये मुख्तलिफ इमेजेस हैं जो यूज़ हुई हुई हैं और ये बाकी सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो इमेज का आपको पता है कि इमेज आपने अगर चेंज करनी है तो ये इमेज बॉक्स है,
इसकी इमेज को आप डिलीट कर दो। और अगर आपने कोई अपनी स्पेसिफिक इमेज लगानी है तो अपलोड्स में जाके कर लो, या अगर आपने कोई और तस्वीर लेनी है तो ये एलिमेंट्स में आपके पास काफ़ी सारी पिक्चर्स होती हैं, आप वहाँ से लेके यहाँ पे कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चलो एक यही पिक्चर है, इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि पिक्चर्स का जो मेरा लेआउट है वो ये लैंडस्केप में है, जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन थी वो पोर्ट्रेट में थी, तो इसलिए थोड़ा सा ये पिक्चर का इशू आ रहा है कि ये पूरी तस्वीर यहाँ पे नहीं आई। खैर, जो मकसद है वो आप लोगों को बताना है कि आपने अगर कोई भी चेंजिंग करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह तो सबको क्लियर ही है कि हमने कैसे चीज़ें एडजस्ट करनी है। अगर आपने इसमें कोई और ग्राफिक्स ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल ये होम का है, तो आप ये ग्राफिक्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में जाके आपने सिंपल एक होम का आइकन लिया, वो आप अपने यहाँ पे किसी भी जगह प्लेस कर सकते हो। मॉडर्न होम के आगे यानी इसको साइज़ को एडजस्ट करते हुए आप जो भी चेंजेस अपने डिज़ाइन के मुताबिक करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें अगर आपने उर्दू में टाइप करना है तो वो कैसे करोगे। अच्छा, उर्दू में टाइप करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। यानी कि एक तो ऑप्शन है आपके पास सिंपल, एक आप उर्दू की जो यानी कि कीबोर्ड टाइप है वो डाउनलोड कर लो। दूसरा आपने आपके लैपटॉप की सेटिंग है। पहले हम आपको तरीका बता देते हैं कि अगर आपने वेबसाइट के थ्रू करना है तो वेबसाइट के थ्रू अगर आपने करना है तो आपने सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे ये पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से वेबसाइट है, पाक उर्दू इंस्टॉलर लिख के क्लिक करोगे तो ये आपका पहला ही लिंक जो है वो mbilalm.com के उससे आएगा। आप इस लिंक को ओपन करो। लिंक को ओपन करने के बाद ये देखो तो आपके पास ये चार ऑप्शन आ गए, डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर, सीनेट और मीडिया फायर जिप है और सॉफ्ट पीडिया है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर पे क्लिक करना, आपके पास आगे डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। पाक उर्दू इंस्टॉलर है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करो तो डाउनलोड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक पॉपअप पेज था तो आपको शो हो जाएगा कि डाउनलोड स्टार्टिंग। डाउनलोड जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके देख लेना। यहाँ पे भी मेरी डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके ये मेरे पास जिप फोल्डर आ गया है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास आगे ये उसका सेटअप आ गया। सेटअप पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। कोई भी .exe वाली फाइल का मतलब होता है कि आपने सेटअप इंस्टॉल करना है। सेटअप इंस्टॉल करोगे तो मैंने क्योंकि पहले से ये किया हुआ था तो इसलिए मेरे पास ये मॉडिफाई, रिपेयर और रिमूव की ऑप्शन आ रही है। आप लोगों के पास सिंपल जो है वो यानी कि इंस्टॉलेशन की ऑप्शन आ जाएगी। मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये आपके पास आ जाएगी कि येस आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ और नो आई विल रीस्टार्ट माय कंप्यूटर लेटर। तो मैं रीस्टार्ट माय कंप्यूटर लेटर पे क्लिक करता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपके पास जो है ना वो जब आप कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको इंग्लिश की ऑप्शन के साथ साथ उर्दू की ऑप्शन भी आएगी। जब आप सारा इंस्टॉल कर लोगे तो अब आप ये राइट साइड पे देखो स्क्रीन के कि ये यहाँ पे आपके पास इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है। तो जब आप ये इंग्लिश पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास इस तरह उर्दू पाकिस्तान या ये उर्दू कीबोर्ड या उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। जब आप सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुके होगे तो इंग्लिश के साथ साथ आपके पास उर्दू की भी ऑप्शन आ रही होगी। ये सबसे राइट साइड पे स्क्रीन पे देखो अगर आप लोग तो। ठीक है, ये हो गया एक ऑप्शन। दूसरा होता है कि आपने अपने लैपटॉप की लैंग्वेज सेटिंग्स में जाना है। लैंग्वेज सेटिंग्स में जाके आप लोगों ने चूजिंग लैंग्वेज सेटिंग्स फॉर द कीबोर्ड। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन है और दूसरा ये आपके पास प्रेफर्ड लैंग्वेजेस होती हैं। तो इस पे आप जब ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाएंगी। इसमें आपने जाके क्या करना है, उर्दू को सर्च करना है तो आपके पास उर्दू इंडिया और उर्दू पाकिस्तान की ऑप्शन आएगी। उर्दू पाकिस्तान मैंने अभी ये यानी कि इंस्टॉल कर ली हुई है तो उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक करके आप लोग नीचे नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपके लैपटॉप में ऑटोमेटिकली वो उर्दू वाली जो सेटिंग है वो डाउनलोड हो जाएंगी और आपके कीबोर्ड पे फिर उर्दू भी आप टाइप कर सकोगे।
ठीक है, यहाँ तक हमने दोनों तरीके देख लिए। एक आपका जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू है, और एक आपका लैपटॉप की सेटिंग में जाके, सिंपल लैंग्वेज सेटिंग्स लिखना है। लैंग्वेज सेटिंग्स के बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, जहाँ से ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो आप उर्दू को जब सेलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उर्दू आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जो आपने इंस्टॉल किया वो फ्री है या पेएबल है? फ्री है, मतलब लैपटॉप की सेटिंग्स में जो आप करोगे वो भी फ्री है, और जो पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से वेबसाइट मैंने आपको बताई है वो भी कम्प्लीटली फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि लैपटॉप की जो इंटरनल सेटिंग्स हैं उस पर जाके कर लो, या अगर अलग से एक्सटर्नल डाउनलोड करनी है तो वो कर लो, बात एक ही है। थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी तक यानी कि आपने अपनी लैंग्वेज इंस्टॉल कर ली। अब दूसरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये फाउंड जो है कीबोर्ड तो सर हो जाता है इंस्टॉल, लेकिन है ना कैनवा के अंदर ना फाउंड स्टाइल जो है उर्दू के, वो जो है समझ में नहीं आते। वो अजीब अजीब से आ रहे होते हैं। मतलब वो अगर वो भी हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, या वो कोई कैनवा का कोई फीचर होता है जिसकी वजह से वो अपग्रेड करना पड़ता है? क्या कैसे आते हैं वो फाउंड? वो समझ में नहीं आता। वो फ़ॉन्ट्स उधर ही होते हैं, वो भी हम अभी देखते हैं आगे चल के। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जो इंस्टॉलेशन करनी थी वो कर ली, ठीक है। अब हम कैनवा पे वापस चलते हैं। अब कैनवा पे फॉर एग्जांपल ये एक पेज था, मैं इसको ऐड पेज करके दूसरे एक पेज में आ जाता हूँ। इसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ऐड अ हेडिंग की ऑप्शन आ रही है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब जब आपने लैंग्वेज की सेटिंग चेंज करनी है, आपने इंग्लिश पे क्लिक किया, आप उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक कर लेते हो, ठीक है। अब आप यहाँ से अपने लैपटॉप पे कुछ भी यानी कि उर्दू में लिख सकते हो। ये मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही अपना बस कीबोर्ड पे जो डिफरेंट कीज हैं उनको प्रेस कर रहा हूँ, तो ये लिखा जा रहा है, यानी कि उर्दू में लिखा जा रहा है। अब आपके पास मज़ीद यानी कि ऑप्शन होती है कि आप अपने लैपटॉप पे ही, एक तो होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। सॉरी, ये मेरी उर्दू सेलेक्ट हुई हुई थी। लैपटॉप में आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करो, ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जब आप एंटर करते हो और इसको यहाँ से आप उर्दू सेलेक्ट करोगे, तो ये आपके पास उर्दू का जो है वो कीबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। सारों को नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, तो उर्दू में अब आपने कुछ भी टाइप करना है, फॉर एग्जांपल आप यानी कि कुछ भी लिखना चाह रहे हो, रियल एस्टेट के मुताबिक है तो आप कहो जी घरों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा, यानी कि जो भी लिखना चाहते हो आप अपने कीबोर्ड से अब टाइप कर सकते हो। एक चीज़ इसमें यह है कि जिस तरह अब आप देखो तो यहाँ पे वो यानी कि हर लेटर में दो दो चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि जीम के साथ चे भी है, हे के साथ खे भी है। अगर आपने सिंपल लिखना है यानी कि इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास हे टाइप हो जाएगा, ठीक है। अगर तो आपने खे लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शिफ्ट दबाओगे, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो आपके पास दूसरे जो फॉन्ट्स हैं यानी कि जो उस बॉक्स के अंदर है वो वाले, यानी कि उनका कलर चेंज हो गया, उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास खे लिखा हुआ आ गया है। तो सिंपल अगर आपने जो फॉन्ट है उस वो यानी कि बॉक्स के अंदर वो लिखना है तो एक दफ़ा उस पर क्लिक कर दो, जिसमें जीम पे क्लिक किया मैंने। अगर आपने छः लिखना है तो शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास छः आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे यानी कि यहाँ पे जो चाहे वो टाइप कर सकते हो। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि फिर एक वेबसाइट है हमारी इजी उर्दू टाइपिंग के नाम से। इजी उर्दू टाइपिंग सर्च करोगे, पहला ही लिंक आपके पास आएगा, उसको आप ओपन कर लेते हो, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। अब वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें होता ये है कि आप जो भी यानी कि अपने
कीबोर्ड में ही जिस तरह हम नॉर्मल मैसेजेस वगैरह में यूज़ करते हैं, हम इंग्लिश नहीं लिखते, हम वो रोमन में ही लिख लेते हैं कि मैं आपके पास 8 बजे तक आऊँगा। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे और उसके बाद जब आप स्पेस बार एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि अ, पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान लिख के मैंने स्पेस बार दबाई तो उसने पाकिस्तान को उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। पाकिस्तान हमारा मु- मुल्क है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सिंपल मैंने जिस तरह हम टाइप करते होते हैं नॉर्मल मैसेजेस वाली लैंग्वेज ही, तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है टाइप किया, उसके बाद मैं स्पेस बार जैसे ही अंडर करता हूँ तो वो उर्दू में से कन्वर्ट कर देता है। ये तो फॉर एग्जांपल मैंने ये मिसाल दी, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक यानी कि लाइन लिख के दिखाई है। आप कुछ भी लिखो अपनी मैसेजेस वाली इंग्लिश में, उसको लिखने के बाद स्पेस बार एंटर करो तो आपका वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपने टाइपिंग कर ली सारी, जो भी आपने अपने ऐड में लिखना है, कोई लाइंस लिखनी है, सिंपल कॉपी करो, कैनवा में जाओ, वापस यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो कैनवा में आपका ये स्टाइल आ गया। ठीक है, कैनवा में भी आपका जो भी आप उर्दू में लिखना चाह रहे थे इस तरह आप कैनवा में पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि कैनवा में जो स्टाइल्स होते हैं वो स्टाइल्स हमें नहीं मिलते। तो स्टाइल्स तो वैसे कैनवा में बहुत सारे हैं। ठीक है, मैंने जो अभी तक देखे हैं उसमें एक दो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक साइज है, यानी कि फ़ॉन्ट है जमील नूरी के नाम से। ठीक है, जमील नूरी लिखते हो आप तो ये जमील नूरी नस्तलीक, एक आर है और एक के है, आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो तो देखो अभी जैसे ही फ़ॉन्ट लोड होगा तो आपका ये जो लिखा हुआ है आपने, ये आपका जमील नूरी के स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये बहुत अच्छा मुल्क है, यानी कि ये वो लैंग्वेज है जो ज़्यादातर हम बुक्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो एक फ़ॉन्ट तो हो गया जमील नूरी का। ठीक है, इसके अलावा एक फ़ॉन्ट होता है अल कलम के नाम से। ठीक है, अल कलम आप सर्च करते हो लिख के तो ये अल कलम ताज नस्तलीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो अभी आपका फिर स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्टाइल जो है वो उसने फिर चेंज कर दिया। अच्छा, दो फ़ॉन्ट्स हो गए। एक फ़ॉन्ट है आपका एलवी के नाम से। एलवी के नाम से था या शायद ये देखो, एलवी नस्तलीक रेगुलर, एलवी के नाम से ही है। एलवी पे क्लिक करते हो तो फिर आपका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये खैर दो तीन तो वो हैं जो मैंने अभी तक अपनी सर्च के मुताबिक कैनवा में निकाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो इनमें यूज़ होता है वो जमील नूरी वाला है। सर ये वाले फाउंड फिर ये जब हम कैनवा प्रो खरीदेंगे तब आएगा? ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि आप ये में से। मेरे पास नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, ये मेरे पास कैनवा में नहीं है ये वाले फाउंड। अगर कोई अभी अपने कैनवा में सर्च कर सके तो वो अभी मुझे चेक करके बता दें कि जब आप अल कलम लिखते हैं तो ये आपके पास फ़ॉन्ट नहीं आता। मेरा ख्याल है कि आना चाहिए क्योंकि ये तो शायद एक फ्री ऑप्शन वाला ही है। अल कलम लिख के सर्च करें जरा। किसी ने लैपटॉप पे क्लास ज्वाइन की हुई है तो कैनवा पे सर्च करके मुझे अभी बताएं। आप लोग खैर सर्च करें तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये कैनवा के फ़ॉन्ट्स भी हो गए जो कि आप अपने
कैनवा में फ़ॉन्ट्स के मुताबिक चेंज करते हुए जो आपने लिखा है टेक्स्ट में, इसको आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वो वेबसाइट बताई जिससे आप उर्दू का फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लैपटॉप की सेटिंग में जाके कर सकते हैं। फिर दूसरी वेबसाइट हमने लिखी फ्री उर्दू टाइपिंग वाली, जिसमें आप उर्दू टाइप करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सर मैंने अभी फिर सर्च किया है, मेरे पास अभी भी नहीं आ रहा है, अल कलम नहीं आ रहा है। अल कलम नहीं आ रहा? अलवी नहीं, अलवी सर्च करें या जमील नूरी सर्च करें? नहीं सर, मेरे पास जमील नूरी भी नहीं आ रहा है। मेरे पास उर्दू फाउंट मतलब ये आते ही नहीं है, इस वजह से मैंने पहले भी आपसे एक बार क्वेश्चन किया था ना, ये उर्दू वाले फाउंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो फिर ये हो सकता है कि कैनवा प्रो में ही ऑप्शन हो। चलें, मैं ना इसको मज़ीद देख के अपना, मेरे पास एक कैनवा का रेगुलर अकाउंट भी है, तो मैं उससे भी सर्च करके ना आप लोगों को कल ये बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, अभी तक पे जो हमने देखा है राइटिंग, कॉपी पेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ लें। सर जो फर्स्ट आपने जो वेबसाइट बताई थी उस पे कैसे होगा डाउनलोड? वो पाक उर्दू इंस्टॉलर थी, आप पाक उर्दू इंस्टॉलर लिख के सर्च करेंगे, पहला ही लिंक आएगा आपके पास। लिंक को ओपन कर लें तो उसमें आपके पास ये डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फाइल की ऑप्शन होगी। इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, तो आपके पास जो लैंग्वेज है उसमें ये राइट साइड पे उर्दू की भी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो कैनवा में लिखना भी आ गया। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कुछ, यानी कि उर्दू एक सॉफ्टवेयर था इन पेज के नाम से, जो है अगर किसी ने कभी यूज़ किया हो तो कैनवा में आप इन पेज पे टाइप करके वहाँ से कॉपी करके भी कैनवा में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने ये उर्दू टाइपिंग वाली वेबसाइट देखी है, हमने यहाँ पे टाइप करके कैनवा में पेस्ट किया है। आप इन पेज में भी टाइपिंग करके उर्दू में वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपके लिए आसानी हो। खुद लिखना चाह रहे हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करते हुए, वैसे लिख लें, कहीं से लिख के कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे आप लोगों को आसानी हो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर वैसे जो था वो हमारा यहीं तक था। मज़ीद आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आप काइंडली पूछ लें, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है।